हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की क्लास 12th के लिए क्या होने वाला है सीबीएसई 2025 में सिलेबस। तो भाई कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे अब 11th से 12th में आए हैं ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिना चीज़ों को समझे, बिना सिलेबस को पूरी तरह से जाने आप तैयारी करेंगे तो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है cbse.gov.in पर, और यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होकर दिखेगी, करिकुलम पे आपको क्लिक करना है। करिकुलम 2024-25 ये आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। यहाँ पे आपको एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहा है 055, और ये बेटा यहाँ पे इसमें 11th और 12th का दोनों को कंबाइन आपको सिलेबस दिखाई देगा। लेकिन आपको तो 12th का देखना है, 11th तो आपने पास कर ली है एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, क्योंकि 11th के बिना 12th अधूरी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर कुछ भी आपने मिस किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सफ़र करने वाले क्लास 12th के अंदर। सफ़र वो वाला सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वो वाला सफ़र नहीं है बेटा। सफ़र मतलब आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी बेटा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका, स्क्रॉल करते करते हम पहुँच गए हैं क्लास 12th का ऑफिशियल सिलेबस। इसके अंदर आपको पहले तो यूनिट्स के बारे में बताया, आपको बताया 80 मार्क्स की थियरी होगी, यानी जो आपका एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम जिसमें आप अपीयर करने वाले हैं 2025 में, वो आपको 80 मार्क्स का दिखाई देगा, जिसके और उसके साथ आपको 20 मार्क का प्रोजेक्ट, यानी आपकी फाइल और वाइवा टोटल मिला के 20 मार्क्स की होने वाली है। 3 घंटे का आपका ये 80 मार्क का पेपर होगा। और पार्ट ए जिसके अंदर क्या है बेटा, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है। तो यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो कि 36 मार्क्स की आने वाली है। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो कि आपके 24 मार्क्स की आने वाली है, ठीक। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर 2 और यूनिट आती है, यूनिट नंबर 3 एंड 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स का आएगा एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का आएगा। सीधी सीधी बात बोले, आप बुक्स खरीदने जाओगे तो आपको 3 बुक्स दिखाई देंगी। पहली होगी पार्टनरशिप की, दूसरी होगी आपकी कंपनी अकाउंट्स की, तीसरी होगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, जिसके अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, और यहाँ पे आपको पार्ट बी में और ऑप्शन दिए हुए बेटा। पार्ट बी यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसकी जगह पे आप ऑप्शनल क्या कर सकते हैं बेटा, यूनिट 4 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, टोटल 20 मार्क का, ठीक है। यानी यूनिट 3 और यूनिट 4 को रिप्लेस करके आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, जो कि थियोरेटिकल पोर्शन होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नॉर्मली बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई हो गई ऊपर ऊपर से बात, लेकिन अब इसके अंदर मटेरियल क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के फीचर, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बताया जाएगा। आपको कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बताया, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जो होते हैं। फिर आपको एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल के बारे में बताया जाएगा। एंड उसके बाद बेटा उसके 3 मेथड होते हैं वो सिखाए जाएंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। कोई पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, भाई कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है तो कैसे अकाउंटिंग होती है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। फिर इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो जाती है तो क्या होता है बेटा, कैसे अकाउंटिंग की जाती है। एंड ऐसे करते करते आपकी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपके कंपनी अकाउंट्स आएगी। कंपनी अकाउंट्स के अंदर बेटा आपको बहुत सारी थियरी पढ़ने को मिलेगी। कंपनी क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, कितने तरह की कंपनी होती है, कैसे बनती है, कंपनी शेयर्स के टाइप क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपको बेटा शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, प्राइवेट कंपनी कैसे करती है, पब्लिक कंपनी कैसे करती है, ई सॉप्स क्या होता है, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। और एक बात मैं यहाँ पे दोबारा से बता दूं, अगर क्लास 11th में आपको किसी ने बताई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताई है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन थियरी के बिना इसके न्यूमेरिकल करने पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसकी थियरी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल ऐसा होता क्यों है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अटकोगे अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी, आपसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस नहीं होंगे एंड आपको लौट के वहीं पे जाना पड़ेगा, थियरी पढ़नी पड़ेगी और आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ यहाँ पे इसलिए डेबिट हुई, ये चीज़ यहाँ पे इसलिए क्रेडिट हुई है, ठीक है। तो थियरी को बिल्कुल भी हल्के में मत लें और पूरा का पूरा कंप्लीट आपको 11th का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप परफेक्टली अपनी 12th क्लास को एकदम मजे से कर पाओगे, ठीक है। फिर कंपनी अकाउंट्स के अंदर भाई डिबेंचर्स भी पढ़ने को मिलते हैं। डिबेंचर क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, इसको कैसे इशू किया जाता है, कोलेक्टरल सिक्योरिटी के रूप में जब डिबेंचर इशू होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। इशू क्या होता है बेटा, डिबेंचर इशू होता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भी डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है पूरे साल भर। फिर आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपको काफ़ी थियोरेटिकल पोर्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की कैसे बनती है वो दिखाई जाती है, कैसे बनाई जाती है वो बताया जाता है,
तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको फिर अलग अलग एनालिसिस के टूल बताए जाएंगे कि इस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये 3 चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी एंड उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। रेशियोज के अंदर भी भाई आपको बहुत अलग अलग तरह के रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे, जैसे अकाउंटिंग रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो आता है, सोल्वेंसी रेशियो आता है, एक्टिविटी रेशियो आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है। ये सारे रेशियोज के अंदर बहुत सारे रेशियोज हैं, ये तो 4 कैटेगरी है रेशियोज की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आई होप आपको मैंने डिटेल में अच्छी तरह सारी चीज़ें बता दी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें समझा दी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सीधे भाई आपको करना पड़ेगा, एक बड़ी सी स्टेटमेंट होती है उसको करना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर भाई सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, चैप्टर के नाम बता दो सर, सीधे सीधे क्या होने वाले हैं वो बता दो सर। ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भाई आपको जो जो आपका सिलेबस है सीबीएसई 2025 का, वो क्या होने वाला है भाई? पार्टनरशिप, फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और रिटायरमेंट और डेथ को मैंने एक साथ रखा हुआ है बेटा, ये 2 अलग चैप्टर भी हो सकते हैं। तो आपके 12 से 13 चैप्टर होंगे इस साल जो आपको पढ़ने हैं। एंड आपके लिए कॉमर्स अड्डा 24/7 बहुत सारे लेक्चर लाने वाला है, पहले से बहुत सारे लेक्चर्स आए हुए हैं। ठीक है, फ्रेश आपके लिए बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। कमेंट करके अपनी जो भी भाई मन की बात है वो आप बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है वो बता दीजिए कि क्या कन्फ्यूजन है, अकाउंटेंसी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा सब्जेक्ट लगता है, 11th का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या स्कोर रहा है, वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। और आपके लिए एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है या फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए। न्यू बैच यूट्यूब पे आने वाला है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, सबका शेयर कीजिए। सबको नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस होता क्या है भाई क्लास 12th का। बिना जाने अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो कई बच्चों को चैप्टर भी नहीं पता होते और पूरी क्लास 12th बीत जाती है। तो ऐसी गलती मत करना और इनको अच्छे से पढ़ लो बेटा। CUET का एग्जाम भी आपके बोर्ड एग्जाम के जस्ट 1 महीने बाद हो जाता है लगभग। तो आपका भाई अगर 12th क्लास में ही हिसाब किताब बढ़िया रहेगा तो आप CUET में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड आई गारंटी अगर आप लोगों की अकाउंटेंसी वीक है तो मेरे साथ आप बनाए रखिए, मैं आपको भाई एक ईजीएस्ट अप्रोच दूंगा जिससे आप हर क्वेश्चन को, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे CUET एग्जाम हो, आप उसको फोड़ के आओगे, आई गारंटी। तो फटाफट से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग बताइए कैसा लग रहा है भाई आपको क्लास 12th में आकर के और क्या आपके प्लान्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।